हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के जो पहले वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने एवरेज स्पीड के बारे में बता दिया है कि एवरेज स्पीड क्या है। ऑल्दो उसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक बार यहाँ पर ही बता दूंगा। हमने देखा था कि स्पीड हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड था, एक एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड। और एवरेज स्पीड का सिंपल फार्मूला था हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर बाद में हमने इस एवरेज स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड किया था। हमें पता है कि एवरेज स्पीड का केस हम तब यूज करते हैं जब कोई एक ऑब्जेक्ट सिंगल मूवमेंट में होता है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट जाए आए अपने स्पीड को बदलता रहे, उस केस में हम एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। अब जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करे तो उस केस में हम रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा था कि एवरेज स्पीड के केस में जब एक इंसान अपने घर से किसी दूसरे जगह जाता है तो उस केस में हो सकता है वो सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करे। यही कुछ था, क्योंकि एवरेज स्पीड हमारे पास ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेम डिस्टेंस का केस और दूसरा था डिफरेंट डिस्टेंस का केस। डिफरेंट डिस्टेंस तो इन्हीं दो फार्मूले का यूज किया जाता है। जितने भी ओवरऑल हमारे पास एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे इन्हीं दो फार्मूले से मिलेंगे। और इसमें मैंने बताया था कि सेम डिस्टेंस के केस में एवरेज स्पीड अगर हमारे पास दो स्पीड हो x और y, तो इस केस में हमारा फार्मूला था 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये था। अगर तीन अलग अलग डिस्टेंस था तो इस केस में एवरेज स्पीड का मैंने बताया था वो था 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमने देख रखा था। बस इन्हीं फार्मूले का अभी हम कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, उसे ही पढ़ने वाले। और डिफरेंट डिस्टेंस के केस में क्या था, इस केस में एवरेज स्पीड हमने देखा था कि एवरेज स्पीड यहाँ पे था एक्स वाई इंटू डी वन प्लस डी टू अपॉन डी वन वाई प्लस डी टू एक्स। ये था। क्लियर है? बस इन्हीं का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं। मैंने कहा अगर आपने स्पीड डिस्टेंस और टाइम का पहला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, उसके इन दोनों फार्मूले को मैंने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आज इन्हीं के बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस, ये देखिएगा, हाँ, कह रहा है कि कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है ए टू बी। जरा समझना, इस टोटल सर्टेन डिस्टेंस को कोई एक आदमी टोटल 8 आवर्स में कंप्लीट करता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास और बोला गया है कि वह आधे डिस्टेंस को, यानी कि अगर ये पूरा डिस्टेंस डी है तो आधे डिस्टेंस को डी बाई 2 को ये कवर करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरे आधे डिस्टेंस को कवर करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये लीजिएगा। तो आपसे पूछा गया है तो मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखना, ये टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए क्या होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अभी क्वेश्चन को पहले पहचानो। कभी भी मैथमेटिकल टर्म्स में हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते। हमारे से बोला गया है कि कोई एक आदमी ए से बी जा रहा है, कोई एक डिस्टेंस है पता नहीं, लेकिन उसको ये बताया गया कि टोटल टाइम वो 8 घंटे ले रहा है। फर्स्ट आधा डिस्टेंस चलने में 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला तो लग गया कि एक आदमी मूव कर रहा है तो पहला दिमाग क्या जाएगा कि एवरेज स्पीड पे है। दूसरा कि सेम डिस्टेंस का है। अब ये भले डी/2 लिखा है, उससे मैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम डिस्टेंस का, तो सेम डिस्टेंस का केस में हम ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाऊं तो आप क्या बोलेंगे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू, आप ये बोल सकते हैं ना, 2xy। यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगा 40 और ये y का वैल्यू, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं 2 इंटू 40 इंटू 60। आप चाहो तो इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, आप 1 बाय 1 निकाल के। t1 प्लस 2t टोटल टाइम कहने का मतलब यहाँ का t1 टाइम, यहाँ का t2 टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे t1 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ जाने के लिए t2 टाइम। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। तो इस केस में आप 2xy इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, 40 इंटू 60 ये लिख दिया। और एवरेज स्पीड का तो आपको फार्मूला पता ही है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, d अपॉन टाइम। टोटल टाइम 8 पहले से दे रखा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया, इसे सॉल्व करो, आंसर पता चल जाएगा। 40 60 इसे क्रॉस कीजिए। सॉरी, यहाँ पे हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे ना, ऐड किया तो ये वैल्यू हो गया 100। क्लियर है? क्योंकि 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए और 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो d की वैल्यू हो जाएंगे 24, 64 एंड 6, ये हो गया 4
36 टू 38 यानी कि 384 किलोमीटर ये डिस्टेंस हमारा निकल के तैयार हो गया। देखना इस फॉर्मूले का यूज सिर्फ हमें इस क्वेश्चन को समझना था और डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करते वन लाइनर इक्वेशन बन गया, ये हमारा आंसर है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि देखना ये आप इससे भी कर सकते हो कि आपको टोटल टाइम कितना लगा है 8 आवर्स। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है T1 आधे डिस्टेंस जाने के लिए और प्लस T2 दूसरे डिस्टेंस जाने में टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। सेकंड मेथड भी मैं बता देता हूँ, ये देखिएगा। अगर सेकंड मेथड में यही तो करेंगे मैनुअली जो किताबों में दिया जाता है। अब देखना, अब पहले डिस्टेंस को हमने d/2 लिखा है, ये देख लो। अगर मैं इसे d/2 मानूं तो टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक पहले डिस्टेंस के लिए d/2 लिख दिया और इसके लिए स्पीड कितना है पहले डिस्टेंस के लिए 40, आप 40 लिख दो, फिर d/2 लिख दो, उसके लिए स्पीड है 60 इक्वल टू 8। आप इसे भी सॉल्व करके बना सकते हैं d/2 1/40 प्लस 1/60। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ 40 होगा, यहाँ d इक्वल टू यहाँ 2 को यहाँ पे ले जाइएगा 2 इंटू 60, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना बनके तैयार हो जाएगा इंटू 8 इंटू 2। अब यहाँ से d निकाल लीजिए आप 8 इंटू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। ये देखो इस वैल्यू को क्रॉस कर लीजिए, हमारा आंसर 384 हो गया। देखना ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन ये काफी लेंथी प्रोसेस है। यहाँ से हमने सिर्फ यहाँ इस वाले इक्वेशन को यूज करना था डायरेक्टली, इतने इक्वेशन को यूज करते बाकी सिंप्लीफाई करते आंसर बनके तैयार हो जाता। क्लियर है ये कैसे बनके तैयार हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये हमारा सेम स्पीड के कॉन्सेप्ट पे था। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी P टू Q, जरा ध्यान से देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, P टू Q एक पूरे डिस्टेंस को 7 आवर्स में कंप्लीट करता है। ये क्वेश्चन पे दे रखा है हमारे पास, टोटल टाइम ये 7 आवर्स ले रहा है P टू Q जाने में। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या कहता है कि अगर ये डिस्टेंस मैं d लेता हूँ, इनमें से d/4 डिस्टेंस को यानी d1 डिस्टेंस यानी d1 की बात करूं तो d/4 डिस्टेंस को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। क्लियर है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखना टोटल डिस्टेंस d था, d/4 ये हो गया। तो d2 के लिए हम क्या करें, यहाँ देखना d2 के लिए आप लिख सकते हो d माइनस d/4, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3d/4 निकल जाएगा, यानी d2 हो गया हमारे पास 3d/4। क्लियर। और सेकंड डिस्टेंस को वो 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता है। समझ में। तो आपसे फिर वही पूछा गया है, तो बताइए कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया। समझिएगा। अब ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे ही है, लेकिन ये डिफरेंट डिस्टेंस का केस है। तो मैंने क्या कहा, आप चाहे किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर एवरेज स्पीड को पहले पहचानना सीखना कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि वो सेम डिस्टेंस के लिए या डिफरेंट डिस्टेंस के लिए, या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या तो ये होगा, इसके बिना तो जा ही नहीं सकता वो। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि पी क्यू का डिस्टेंस को टोटल 7 घंटे में उसने पूरा कर लिया। लेकिन पूरा कैसे किया कि पहले d/4 को 10 किलोमीटर की स्पीड से चला और रिमेनिंग जो डिस्टेंस यानी d2 3d/4 की स्पीड से 12 किलोमीटर की स्पीड से चला। तो अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कि हमारा ये डिफरेंट डिस्टेंस का केस है, इतना तो पता है कि ये फार्मूला लगेगा, तो हम इस फार्मूले का यहाँ पे यूज कर लेंगे सीधा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं यही यूज कर देता हूँ। देखो कि इस केस में मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो यहाँ देखना, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ देखो, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यही कुछ होगा। तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए 10 इंटू 12 इंटू d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा, यही तो होगा, d इक्वल टू d1 प्लस d2, यही तो कुछ होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं अपॉन। अब यहाँ देखना d1 y प्लस d2 x है, यानी d1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये चीज ध्यान में रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे d/4 से प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3d/4 से, यही कुछ होगा। और एवरेज स्पीड का हमें फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 7, यहाँ पहले लिख देंगे हम। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब d1 प्लस d2 तो वही d ही तो हो जाएगा, तो आप 10 इंटू 12 इंटू d लिख दो अपॉन, यहाँ देखना d/4 कॉमन ले लो आप, ये हो जाएगा 12 प्लस 30। क्लियर है। अब देखिए ये आप इतना लंबा नहीं है, इसे समझाने के लिए मैं इसे आगे 1 बाय 1 स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो ये 1 लाइन में ये 4 यहीं के d और d कैंसिल हो गया, ये 4 को ऊपर ले जाइए, 7 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 10 12 7 को उधर ले गया और ये 4 ऊपर चला गया, ये देखना, और इन दोनों को लिख दो 42, 30 और 12। अब इसे क्रॉस कर देंगे, 6 7 6 42, 6 2 12, तो आंसर क्या होगा हमारा 80 किलोमीटर। समझ में आया। तो कैसे हमने पता किया कि सेम का और डिफरेंट का किस तरह से करें, तो ये हमारा आंसर
80 किलोमीटर। ये सिर्फ वन लाइनर इक्वेशन था, सिर्फ 2 लाइन स्टेंजा हमें यूज करना था बस ये। तो अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखते तो आसानी से बन जाता। नहीं तो दूसरा भी तरीका मैंने आपको बताया है कि हम ये मान सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक t1 समय लिया और यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम लिया। तो फिर वही मैंने आपको बताया कि t1 प्लस t2 इक्वल टू 7 आवर्स, ऐसे कर सकते हैं। फिर इसका वैल्यू लिख दीजिए d/4 अपॉन 10, इसका भी लिख दीजिए 3d/4 अपॉन 12। फिर इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर यही 80 किलोमीटर निकल के तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इतना क्यों करें जब हमारे पास ये 2 फार्मूला है ही, इसका डायरेक्टली यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमने ये 2 क्वेश्चन देखा, और भी क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा जरा। देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास क्वेश्चन कि एक आदमी 6 घंटा 5 किलोमीटर 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। 6 घंटे तक वह 5 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन करता है। फिर रिमेनिंग 3 आवर्स नेक्स्ट 3 घंटे तक वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मेंटेन करता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपसे ये पूछा गया है कि मुझे बताइए इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा। ये देखो, अब ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। तो ये बस यही कह रहा है कि तब आपसे एवरेज स्पीड तो पूछा गया, बोला गया 6 घंटे तक वो 5 किलोमीटर, कोई आदमी बाइक से जा रहा है 6 घंटे तक वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चलाता है, और 3 घंटे तक वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चलाता है। तो आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताइए। तो ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आपका टाइम है और ये स्पीड है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आप डायरेक्टली इसको 6 गुना 5 कर लीजिए तो हमारा आंसर 30 निकल जाएगा। और इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर से डायरेक्टली कर लीजिए 6 गुना 3, हमारा आंसर 18 निकल जाएगा। समझ में? तो अब डायरेक्टली आप यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 प्लस 18, और टोटल टाइम इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 प्लस 3, ये देखना ये हो जाएगा 48 अपॉन 9। अब इसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3/9, तो इसे आप वापस लिख सकते हैं 5 1/3 किलोमीटर पर आवर्स आपका आंसर बनके तैयार हो गया। ये देखो सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें पता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्म को इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह के टर्म्स का भी हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है तो हम इस फॉर्म में इसे बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखना, अब एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन क्या है उसे देखिए जरा। देखिएगा, बोला गया कि एक आदमी, देखना ए टू बी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, और अब यहां देखिएगा, और 40 किलोमीटर की घंटे की स्पीड से वापस 60 किलोमीटर मान लीजिए, ये लीजिए कुछ भी डाल दिए 40 ही मान लीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ जाता है। अब ले क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए शहर ए टू बी 50 किलोमीटर की स्पीड से गया, बी टू ए 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से आया, लेकिन अब बोला गया है कि वापस आने में वह 1 घंटा अधिक समय लेता है। देखिएगा, यानी कहने का मतलब क्या था, ए टू बी गया, अगर T1 था समय तो आते वक्त इसको T2 समय लगा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा कि T2 का जो टाइम है वो T1 से 1 घंटा अधिक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो बोला गया इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में पूरा हमारा ये वाला वैल्यू लग जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस सेम है, जाने और आने की बात किया गया, लेकिन यहाँ पे बस एक छोटा सा टर्म्स दिया गया है कि वापस आने में ये 1 घंटा ज्यादा लेता है, 2 घंटा ज्यादा लेता है, 3 घंटे में ज्यादा लेता है, उस समय कोई लेना देना नहीं। बस हमें इतना पता है कि ये इस वाले फॉर्म में क्वेश्चन है कि आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो आप क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, T1 की बात करूं डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस अपॉन 50 ये हो जाएगा, और इस केस में T2 की बात करें तो यानी T1 टाइम का, तो D अपॉन 40 ये हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखना D/50 ये लो माइनस D/40, क्लियर है? तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो गया। सॉरी, इसको उल्टा कर दीजिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इसको 60 ही करना पड़ेगा। ये देखिएगा, इसे 60 कर दीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपने तरीके से बनाया है, बुक में कुछ और है, इसे 60 कर दीजिए।
सॉरी सही तो था, मैंने गलत कर दिया, देख लीजिए सही था, ये देखिएगा इसे 40 मान के चलिए, हमने उल्टा कर दिया था यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास d/40, यही कुछ है ना, तो t2 की जगह हमें d/40 लिखना है ना, और t/50 यहाँ पे करना है इक्वल टू 1। समझ में, देखिएगा बिल्कुल सही है, हमने वहां पे मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था। देखो आगे मैं इसे सॉल्व करूं तो आप इसे क्या करेंगे कि d इंटू कॉमन ले लीजिए 50 माइनस 40 और नीचे आप 40 इंटू 50 लिख दीजिए इक्वल टू 1। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं करूं इसे, अब क्या करेंगे 40 इंटू 50 अपॉन इन दोनों को घटा दे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 की वैल्यू को नीचे ले आइए। क्लियर है। अब इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना हो गया 200 किलोमीटर। समझाया। तो इससे हमारे पास डिस्टेंस निकल गया। ये क्वेश्चन कुछ अलग वैल्यू से बनाया गया था, तो मुझे बस क्वेश्चन याद था तो मैंने आपको ये वैल्यू लिख दिया कि जाते वक्त 50 घंटे की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, आते वक्त 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से। डिस्टेंस सेम है तो जाहिर सी बात है कि आने में फिर उसको ज्यादा समय लगता कितना, तो ये क्वेश्चन में बताया गया है कि वापस आने में 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया था 40। तो यहाँ से हमें पता है कि t2 आने का समय इक्वल टू t1 प्लस 1, 1 घंटा अधिक लगने का मतलब यही तो है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम आंसर बनाए। दूसरा आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब आपके पास एवरेज स्पीड से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करा दिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटिव स्पीड के बारे में जानेंगे कि कैसे दो ऑब्जेक्ट मूव करें ना तो उसके रिगार्डिंग हमारे क्या क्वेश्चंस बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। थैंक यू।